प्यासा हूँ, तेरे लिए मैं व्याकुल हूँ। तुझको ही पुकारता हूँ, आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा। मेरी आँखों से तू देख प्रभु, मेरे होठों से तू बोल प्रभु, मेरी आँखों से तू देख प्रभु, मेरे होठों से तू बोल प्रभु, मेरे पैरों से तू चल प्रभु, होना चाहता हूँ। मेरे पैरों से तू चल प्रभु, समर्पित होना चाहता हूँ। आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा। तेरी इच्छा को स्वीकार करूं, यरदनी को मैं पार करूं। तेरी इच्छा को स्वीकार करूं, यरदनी को मैं पार करूं। क्रूस पर तेरे संग प्रभु, हर दिन मैं मरना चाहता हूँ। क्रूस पे तेरे संग प्रभु, हर दिन मैं मरना चाहता हूँ। आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा। तेरे लिए मैं प्यासा हूँ, तेरे लिए मैं व्याकुल हूँ, तेरे लिए मैं प्यासा हूँ, तेरे लिए मैं व्याकुल हूँ। तुझको ही पुकारता हूँ, आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह के। अपने सरों को हम झुकाएंगे। जैसे कि हमने गीत में गाया कि आज इस सुबह में हमारी जो प्यास है, हमारी जो व्याकुलता है, सिर्फ पवित्र आत्मा के लिए है। एक नए राज्य के लिए नहीं है, एक नई वैक्सीन के लिए, एक नई सभ्यता के लिए नहीं है, कुछ और पैसों के लिए नहीं है। लेकिन आज हमारी इस सुबह में जो व्याकुलता है, जो प्यास है, जो अपेक्षा है परमेश्वर की, परमेश्वर से हमारे जीवन के लिए पवित्र आत्मा की है। और वही एकमात्र ऐसी अभिलाषा है जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा तुम तृप्त किए जाओगे अगर तुम प्यासे होते हो। अगर आज कलीसिया, आज प्रत्येक भाई और बहन जो यहाँ और पीछे है, अगर आज इस सुबह में पवित्र आत्मा के लिए प्यासे होते हैं, यीशु मसीह का वादा है कि अगर तुम प्यासे होते हो तो तुम तृप्त किए जाओगे। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए प्यासी रहती है, तड़पती है और हाँफती है और ढूंढती है उसे जब तक कि उसे
मिल नहीं जाता, क्योंकि जानती है अगर वो जल जल्दी उसे नहीं मिलता वो मर जाएगी। वैसे आज परमेश्वर के हर एक जन, हर एक बेटे और बेटियों को ये बात मालूम होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए, ये एक आकस्मिकता, एक इमरजेंसी होनी चाहिए उनके जीवन में, कि वे जान लें कि अगर वे इस दिन में, इस युग में, इस वर्तमान दिन में, इस समय में अगर पवित्र आत्मा नहीं पाते वे मर जाएंगे, वे नाश हो जाएंगे। इसलिए अगर आप ढूंढेंगे आप पा जाएंगे, अगर आप प्यासे होंगे आप तृप्त किए जाएंगे। आइए पूरे हृदय से प्रभु से कहें कि प्रभु आज इस सुबह में मैं पवित्र आत्मा चाहता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। सिर्फ प्रभु मेरा आज इस सुबह में आपसे यही प्रार्थना है पिता, आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे, मेरे प्रत्येक भाई और बहन, परिवार और मेरे प्रत्येक लोगों को अभिषेक करेंगे पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद के प्रार्थनाओं के साथ, बलिदानों के साथ आपके चरणों में आते प्रभु। हमारे सर आपके सन्मुख झुके हुए हैं इस अपेक्षा और इस विश्वास में पिता कि आप स्वर्ग से हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं पिता, और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए आप तत्पर रहते प्रभु। तेरा वचन बताता है खुदावन कि वास्तव में परमेश्वर की जो कान है, जो आँख है, वो धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं, और उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि उद्धार न कर सके, ना ही उसके पास पवित्र आत्मा की कमी है, न जीवन की, न अनुग्रह की, बल्कि वह तो पवित्र आत्मा में और अनुग्रह में धनी परमेश्वर है। सो अपने खाली झोलियों को तेरी ओर फैलाते पिता, हम खाली पात्र की तरह तेरे सन्मुख आते प्रभु, और हम चाहते कि आप अपने पवित्र आत्मा द्वारा पिता हम सभी को भर दे पिता। वे सारे छोटे छोटे उकाब के बच्चे अपने मुंह को खोले हुए तेरे पास आए हैं, उस मामा ईगल के पास, उकाब माँ के पास आए हैं, जो अपने वचन के द्वारा, अपने भोजन के वचन के रोटी के द्वारा अपनी चोंच से हमारे मुंह में डालेगी, ताकि छोटे उकाब के बच्चे आज फिर से अपने जीवन की रोटी पा सके, तृप्त हो सके, और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, महिमा और बड़ाई दे सके, और अपने जीवन में और भी मजबूत और स्थिर हो सके पिता। और आने वाले दिनों के लिए शैतान और भी महानत की नहीं आता है पिता, उसका सामना करने के लिए तैयार हो पिता, और उस दिन के लिए भी तैयार हो खुदा, जब अंतिम तुरही फूकी जाए पिता, और हमारी देह में बदलाव आए पिता, होने पाए प्रत्येक भाई और बहन पिता अपने आप को इस दिन में तैयार करें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता मेरे प्रत्येक भाई और बहन के लिए पिता, इस छोटे से कलीसिया के लिए पिता, उत्तराखंड क्रिश्चियन असेंबली के लिए पिता, इसके प्रत्येक भाई और बहन जहाँ कहीं भी पिता, आप उन्हें उनकी जगहों पर ब्लेस करें पिता, उनसे बातचीत करें पिता परमेश्वर, उनके जीवन में एक उथल पुथल को लेकर के आए पिता, आज का वचन उनको झंझोड़े पिता, उन्हें हिलाए ताकि उनकी जड़ें और नीचे चली जाएं पिता, और वे वचन के अंत में इस बात पर आ सकें कि भाइयों हम क्या करें, ताकि परमेश्वर के दिया हुआ उपचार, परमेश्वर की दी हुई सहायता, परमेश्वर की दिया हुआ जो चंगाई का, उद्धार का, छुटकारे का प्रबंध उनके लिए दिया जाए परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ मेरे उन प्रत्येक भाई बहनों के लिए खुदा, जो इस शहर हल्द्वानी में पिता, कालाडूंगी में पिता, कोटाबाग में पिता, बाजपुर में है, रामनगर में, रामपुर में पिता, अल्मोड़ा में, रुद्रपुर में, बिलासपुर में खुदावन, और जहाँ कहीं भी और दूसरे शहरों में पिता, उन सभी को आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित करें पिता। तेरा वचन प्रत्येक के जीवन में जाए प्रभु, और वचन उनके जीवन को बदले पिता, उनके जीवन को और भी तेरे नज़दीकी में, तेरे उपस्थिति में और पवित्रता में लेकर के आए पिता प्रभु। होने पाए वचन उनके डील डोल को जो उनका है पिता, काटे और छाटे और उन्हें तेरे डील डोल में लेकर के आए पिता प्रभु यीशु। होने पाए आप मेरे पत्नी और मेरे बच्चों को भी आशीष करें पिता, और उन प्रत्येक को आशीष करें खुदान, जो आज इस सुबह में आप पर अपेक्षा लगाए हुए हैं पिता, जो आज सुबह में आपसे आशा कर रहे हैं पिता। तेरा वचन बताता है खुदावन कि जिनकी लालसा आपकी ओर लगी रहती है वे वास्तव में उत्तम पदार्थ से तृप्त होने पाते। प्रभु आज सुबह में हमसे बातचीत करें, आज के वचन के द्वारा प्रभु हमारे विचारों को और भी मजबूत और पक्का करें जो आपके बारे में पिता, और हमें तैयारी वाला हृदय और आत्मा प्रदान करें पिता। मैं सारी बातों को, सारे इंटरनेट के कनेक्शन को, अपने परिवार को, और जो लोग भी यहाँ हैं और जो पीछे पिता, जो इसे सुन रहे हैं, जो सुनेंगे बाद में पिता, उन सभी को प्रभु यीशु आपके हाथों में प्रभु, इस वचन पर जो पढ़ा जाएगा तेरी आशीष मांगता हूँ पिता प्रभु। सारी महिमा और सारा दर आपको देते हैं, अपनी इस विनती प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। आइए हम परमेश्वर के वचन को निकाल लें। शुरुआत करने के लिए हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब से, और उसका 14 अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़ूंगा मैं, और फिर इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 14 वर्स 14, अय्यूब की पुस्तक है ये, और बाइबल बहुत सारे सवालों को करती है। बाइबल में लगभग 3900 सवाल है, लेकिन उन्हीं सवालों में से कुछ मुख्य सवाल हैं जिन पर आज सुबह हम बातचीत करेंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो बाइबल करती है, या परमेश्वर से किया जाता है सवाल। और ऐसे 3900 सवाल हैं लगभग बाइबल के अंदर में क्वेश्चंस हैं, और उन 3900 क्वेश्चंस में 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें से एक पर आज हम इस सुबह डिस्कस करेंगे। जॉब चैप्टर 14 वर्स 14, अय्यूब उसका 14 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में पढ़ता हूँ, फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे।
यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा ना होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। हम इसे इंग्लिश से पढ़ेंगे। जॉब चैप्टर 14 वर्स 14। If a man die, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait till my change come. आमीन, हालेलुया। प्रभु की आशीष प्रभु के पढ़े गए वचन पर हो। और यहीं से मैंने मेरा सब्जेक्ट लिया है जो आपके फेसबुक कैप्शन में दिखाई दे रहा होगा, जब तक कि मेरा बदलाव या मेरा छुटकारा नहीं आता। एक्चुअली वो छुटकारा नहीं है, वह है बदलाव, चेंज। और वास्तव में परिवर्तन इस जगत का सबसे बड़ा नियम है, लॉ है कि चीज़ें बदलती हैं और वे हर एक चीज़ बदलने के लिए प्रतिबद्ध है, या परमेश्वर ने उस चीज़ को, उन सारी वस्तुओं को बदलाव का एक नियम दिया है जिनमें जीवन है, जिनमें लाइफ है। वे चीज़ें अब इस लॉ पर, इस नियम पर डिपेंड करती हैं, बनी हुई हैं, बेस्ड हैं कि वे बदलेंगी। जीवन इस नियम को लेकर के आता है और वो नियम है बदलाव का। लेकिन यहाँ सवाल यह है, 39.5 सवालों में सबसे मुख्य सवाल है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो जीवित रहेगा? ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क है, जो अय्यूब या उसके दोस्त या जो भी है, यहाँ पर परमेश्वर के सामने सवाल है जो किया जा रहा है। यदि मनुष्य, इफ मैन डाई, नॉट व्हेन मैन डाई, जब मनुष्य मरेगा नहीं, इफ, यदि मनुष्य मर जाए। यानी कि मनुष्य के जो मनुष्य का जो मरना था वो बहुत ज़्यादा निश्चित नहीं था शुरू से। वास्तव में मनुष्य का जो मरना है ये निश्चित बात नहीं है, ये सर्टन नहीं है, ये अनसर्टन है। और ये तब से आया जब पाप आ गया। इसीलिए बाइबल के अंदर में अगर आप जाके इब्रानियों की पत्री में जाकर के पढ़ेंगे तब वहाँ इस प्रकार से पौलुस कहता है कि मनुष्य का एक बार पैदा होना और मरना और न्याय का होना निश्चित है, एक बार पैदा होना। लेकिन ये न्याय का होना उस मनुष्य के लिए जो एक बार पैदा होता है। ये न्याय का होना उस मनुष्य के लिए नहीं है जो 2 बार पैदा होता है। मनुष्य जो पैदा होता है, यहाँ तक कि अय्यूब के 14 अध्याय की 7वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो शायद ऐसे लिखा हुआ है, जहाँ अय्यूब ये कहता है कि मनुष्य जो स्त्री से पैदा हुआ वो थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ है। यानी कि अगर ये बात कही जा रही है कि मनुष्य जो स्त्री से पैदा हुआ, तो इसका दूसरा पहलू ये बनता है कि कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो स्त्री से पैदा नहीं हुए हैं, या कुछ ऐसे मनुष्य होंगे जो स्त्री से पैदा नहीं होंगे, या कुछ मनुष्य ऐसे होते जो स्त्री से पैदा नहीं होते। मनुष्य जो स्त्री से पैदा हुआ, इसका सीधा सा मतलब है, इसका दूसरा तर्जुमा है, दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, मनुष्य जो स्त्री से पैदा नहीं हुए हैं। आप कहेंगे भाई आलोक, ये तो सिर्फ आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। मेरे भाई, हमें बाइबल अंदाज़ा लगाने के लिए नहीं दी गई है। हमें बाइबल सर्टन चीज़ें देती है, निश्चित चीज़ें देती है। यीशु मसीह ने कहा, यदि मेरे पिता के घर में और स्थान नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन जबकि वहाँ पर निश्चित रूप से तुम्हारे लिए जगह है, स्थान है, तो मैं जा रहा हूँ ताकि उसे प्रिपेयर करूँ और फिर वापस आकर के तुम्हें ले जाऊँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि स्त्री से पैदा होना एकमात्र बात नहीं है। मनुष्य जो स्त्री से पैदा हुआ वो थोड़े दिन का है। इसलिए पौलुस आगे कहता है, अभी मैं दिखाऊंगा कि मनुष्य कुछ और भी हैं जो स्त्री से पैदा नहीं हुए हैं। चलिए मैं पहले इसको दिखाता हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका पहला ही अध्याय है ये, जहाँ पर इस प्रकार से उसने लिखा, वर्स 13, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 13, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 13 वचन। Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. देखा आपने, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं और ये वो लोग हैं, यहाँ पर इसलिए इन लोगों की कोई जाति नहीं है, इन लोगों का कोई कल्चर नहीं है, इन लोगों का कोई समाज नहीं है, इन लोगों की कोई नेशनलिटी नहीं है, लेकिन ये वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया हुआ है। और वे जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं, वे मनुष्य की इच्छा से नहीं पैदा होते, ना मनुष्य के ना लहू से पैदा होता अर्थात स्त्री से, और ना ही वो किसी और चीज से पैदा होते, बट वे किससे पैदा होते हैं? परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की पैदाइश है। एक तो पैदाइश वो है जो स्त्री से होती है, और एक तो पैदाइश वो है जो परमेश्वर से होती है। और वो पैदाइश जो स्त्री से होती है वो थोड़े दिनों की होती है, वो शॉर्ट लाइफ होता है। और मुश्किल ये होती है, परेशानी ये है, विडंबना ये है कि एक तो वो शॉर्ट लाइफ होती है और ऊपर से दुख से भरी हुई होती है। आप जब पैदा होते इस पृथ्वी पर, हर समय आप एक
एक परेशानी को, एक कुड़न को, एक समस्याओं को फेस करते हैं, चाहे वो बालकपन हो और चाहे वो किशोर अवस्था हो, चाहे जवानी हो और चाहे आधेड़ अवस्था हो और चाहे बुजुर्गी हो। आप हर समय कुछ न कुछ समस्या फेस कर रहे होते हैं। इसीलिए मैंने आज जो बात करी वो चेंज की बात करी, और परिवर्तन जगत का नियम है। आज देख रहे सारी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं तो अगर आप देखें दुनिया में जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा चली है वो है हमारे जलवायु परिवर्तन पर, क्लाइमेट चेंज। ये परिवर्तन है। अगर आप देखें तो पहले से हमारी सभ्यता बदल गई है, जलवायु का परिवर्तन हो गया है, हमारी खान पीन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया, हमारे लाइफ स्टाइल बदल गए, हमारी सारी चीज़ें बदलती जा रही है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, हमारा कल्चर चेंज हो रहा है, हमारी जो तमाम ट्रांसपोर्ट के साधन है वो चेंज है, मेडिकल साइंस चेंज हो गया। तो अगर ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं तो क्या हमारा चेंज होने का समय नहीं आ रहा है? क्या हमें नहीं चेंज होना चाहिए? क्या ये सारे चेंज, यही चीज़ें चेंज होती नहीं है या हम भी चेंज होंगे? मेरे भाई और बहन, यकीनन इन सारी चीज, ये सारे चेंज इस बात को दिखा रहे हैं कि हम बहुत जल्दी हम भी बदलने वाले हैं। एंड वी शाल चेंज, और हम बदल जाएंगे, ऐसा बाइबल कहती है। मैं इस आयत को पहले आपके लिए पढ़ देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 1 Corinthians chapter 15 verse 52, क्योंकि ये मैंने कहा अंदाजे में मैंने बात नहीं करी है, मैंने सीधा सीधा बात करा है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा समय जो बदलाव का आने वाला है। इसलिए आज का जो संदेश है, जो जिस टाइटल को मैंने दिया है, टिल माई चेंज कम, जब तक कि मेरा बदलाव नहीं आता, मुझे वेट करना होगा, मुझे इंतज़ार करना होगा, मुझे पेशेंस रखना होगा, मुझे परमेश्वर के वचन में बने रहना होगा, मुझे परमेश्वर के कार्यों को करते रहना होगा, मुझे वो सब कुछ करते रहना होगा जब तक कि मेरा बदलाव नहीं आता। तब तक नहीं जब तक कि मैं चर्च में एक अच्छे पोजीशन पर नहीं आ जाता, तब तक नहीं जब तक कि मेरी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, तब तक नहीं जब तक कि मेरे बच्चे नौकरी नहीं पा जाते, तब तक नहीं जब तक कि मैं चर्च में पास्टर, डीकन, एल्डर और प्रॉफिट नहीं बन जाता, तब तक मुझे वेट करना होगा जब तक कि मेरा बदलाव नहीं आता। यही जिसके बारे में आज सुबह हम बातचीत कर रहे हैं। इसलिए याद रखिए, बाइबल यहाँ साफ साफ कहती है हम बदलने वाले हैं। 1 Corinthians chapter 15 verse 52, In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. और हम बदल जाएंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि पलक झपकते ही, बहुत ही थोड़ी देर में, अंतिम तुरही फूंकते ही हम बदल जाएंगे। हमारा जो बदलाव है, जो चेंज है, वो कब आता है? लास्ट ट्रम्पेट पे आता है। किसी दिन हम इन तुरैयों पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन आज मेरा विषय तुरैयां नहीं है, आज मेरा विषय है बदलाव। इसलिए मैंने आपके लिए बाइबल से बहुत सारी 2 आयतें पढ़ी, अभी हम कुछ और आयतें पढ़ेंगे। और इसलिए पौलुस कहता है कि मनुष्य का एक बार पैदा होना और फिर मरना और न्याय का होना निश्चित है, लेकिन ये उसके लिए जो एक बार पैदा होता है। दुनिया के लिए और परमेश्वर का जो नियम है बड़ा अलग है। अगर आप पढ़ेंगे जाकर के यशायाह 55 वर्स 8 है शायद, वहाँ पर लिखता है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार अलग अलग है, तुम्हारी सोच और मेरी सोच अलग है, तुम्हारे नियम और मेरे नियम अलग हैं। वास्तव में परमेश्वर का जो नियम है, संसार ने कभी भी परमेश्वर को उसके नियम पर जाना नहीं। हम हमेशा ही उल्टी चाल चलते हैं, हम हमेशा ही उल्टी दिशा में जाते हैं, हम हमेशा ही परमेश्वर के अगेंस्ट काम करते हैं, लॉ के अगेंस्ट काम करते हैं। इसीलिए आज इस नियम के बारे में बात कर, एक नियम और किसी वैज्ञानिक ने खोजा था, शायद पता नहीं कौन सा, वो न्यूटन था जिसने उस नियम को खोजा था, ग्रेविटी के नियम को खोजा था, जो पावर ऑफ ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, उसे खोजा था उसने। लेकिन याद रखें कि उसने सिर्फ इस नियम को ढूंढा था, जाना था, वो आज भी इस नियम में कोई बदलाव नहीं कर सका। आज भी चीज़ें ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं। नियम तो नियम ही होता है जिसे परमेश्वर ने डाल दिया, लेकिन हमारे नियम और परमेश्वर के नियम फ़र्क है। अगर आप देखें तो हमारी जो शुरुआत होती है, हम जिसे शुरुआत कहते हैं, हमारी शुरुआत होती है सुबह से शाम, लेकिन परमेश्वर की शुरुआत उल्टी होती है। अगर आप जाकर उत्पत्ति के 5 दिनों की शुरुआत पढ़ेंगे, फिर लिखा, फिर सांझ हुई, फिर रात हुई, फिर सांझ हुआ और फिर दिन हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। आइए हम इसे पढ़े, एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ। परमेश्वर के नियम के बारे में बता रहा हूँ ताकि आप जान जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 chapter 1 verse 3 verse 5, And God called the light day, and the darkness He called night, and the evening and the morning were the first day. एंड द इवनिंग एंड द मॉर्निंग, और इस प्रकार से पहला दिन हो गया। परमेश्वर के लिए पहले सांझ हुई और फिर सुबह हुई, लेकिन हमारे लिए क्या होता है? पहले सुबह होती है फिर शाम होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पहले सुबह सांझ हुई और फिर सुबह हुई। वास्तव में दुनिया के बाइबल कहती है कि मनुष्य का पैदा होना और मरना,
ये पैदा होना और मरना ये उनके लिए है जो मसीह से बाहर है, जो जिनके नाम किताब में नहीं है। लेकिन वास्तव में बाइबल के अनुसार हमें पहले मरना होता है, हम फिर पैदा होते हैं। दुनिया में लोग पैदा होते हैं फिर मरते हैं, लेकिन बाइबल में मसीहत में न्यू लाइफ के अंदर में, नए जीवन के अंदर में पहले मरते हैं फिर पैदा होते हैं। कैसे? जल के बपतिस्मे में हम जाके मरते हैं, पहले हम मसीह में मर जाते हैं। किसके लिए? अपने आप के लिए, संसार के लिए, पाप के लिए, दुनिया के लिए, तमाम उन बातों के लिए जो शैतान के आगे, शैतान के हाथ में, हम उसके लिए मर जाते हैं। और फिर हम मसीह के लिए पैदा होते हैं, परमेश्वर के राज में, मसीह की देह में। बाइबल के अनुसार दुनिया के अंदर में पहले पैदा होते हैं फिर मरते हैं, लेकिन मसीहत में पहले मरते हैं फिर पैदा होते हैं। यही मसीहत है। याद रखिए मेरे भाई, परमेश्वर के विचार में हमारे विचार में फ़र्क है, परमेश्वर के नियम में हमारे नियम में फ़र्क है, परमेश्वर के कैलकुलेशन में हमारे कैलकुलेशन में फ़र्क है। और हमें किसका लेना है? हमें परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का तरीका, परमेश्वर का कैलकुलेशन, परमेश्वर की विधियों को लेना है, ताकि हम उसके इच्छा को पूरा कर सके। और यही इसी के लिए शायद परमेश्वर ने बुलाया कि हम परमेश्वर की जो मर्जी है अपने जीवन में पूरा कर सके। सो बदलाव के बारे में आज हम सुबह बात कर रहे हैं। परिवर्तन इस जगत का एक नियम है, और परिवर्तित होने के लिए जो सबसे बड़ा मापदंड है या सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, मांग है, वह है जीवित होना। आइए मैं कुलसियों की 1 थिस्सलुनीकियों 4 उसकी 16 पढ़ेंगे, बल्कि 17 से पढ़ सकते हैं, हम समय बचा लेंगे। आप सभी जानते हैं, नोन वर्स है ये। 1 थिस्सलुनीकियन चैप्टर 4 वर्स 17 हम सभी से अच्छी तरह से जानते हैं। आइए जरा देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और हम जो जीवित और बचे रहेंगे, यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड है उसके लिए जो लोग बदलाव का इंतजार कर रहे हैं, जो कह रहे ओ प्रभु का नाम मुबारक हो, हम बदलने वाले हैं, हम ये हम वो, दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है जो जीवित रहेंगे, क्योंकि बदलने के लिए जीवित होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर बाइबल बिल्कुल स्पिरिचुअल वे में बात कर रही है। कोई भी यहाँ पर जो बात है वह शारीरिक नहीं है, दैहिक नहीं है, मटेरियल नहीं है। यहाँ पर जो बात है वो डिवाइन है, वो स्पिरिचुअल है। हम जो जीवित हैं, अब जीवित रहने के लिए मनुष्य को 2 चीज़ें चाहिए। आपके इस शरीर में जो एक बार पैदा होता है, जो मरता है और न्याय के अंदर में जाएगा आपका ये शरीर, लेकिन वो जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो पहले मरता है फिर जीवित होता है, उसके लिए दूसरी चीज़ चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। याद रखिए, जीवित रहने के लिए आपको इस बॉडी में, इस देह में वो चीज़ें चाहिए जिससे ये देह बनी है। 16 तत्व से देह बनी, और 16 तत्व में से आपको कोई तत्व ना मिले, आप कमज़ोर हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आप हो सकता है मर भी जाएं। इसके लिए कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशंस डाइट मिले, सारी नर्सिंग मिले, सारी चीज़ें मिले, इसके लिए आपको चीज़ें लेनी होती हैं। लेकिन वैसे हमारा एक और देह है जिसके लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि वो मांस और लहू परमेश्वर के भागी नहीं होंगे, लेकिन एक और है, जब हमारी ये देह गिरेगी तो हमें एक और मिलेगी। तो हमारे पास 2 देह है और दोनों देह के लिए अलग अलग वचन है। सो बाइबल कहती है तब जो जीवित रहेंगे, जीवित रहने के लिए आपको वचन चाहिए। आज जिनके पास वचन नहीं है इस संसार में, इस समय में, इस युग में, इस संदेश में, जिनके पास वचन नहीं है, वे लोग मरे हुए। हो सकता है वे जीवित हों, लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग वे मरे हुए। सो बदलने के लिए जो चीज़ चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, वह है जीवित रहना। और मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आप बदल जाए तो आपके पास वचन होना चाहिए। और इस दुनिया में बदलाव होते रहता है हर समय। इवन नबी कहता है, मैं कुछ चीज़ों को लिखा था, मैंने उसे छोड़ दिया है, लेकिन अगर आप एक संदेश में पढ़ेंगे, संदेश का नाम है अभियोग, पेज नंबर 6 है और पैराग्राफ इसका 10 है। ध्यान से सुनना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। शायद यही एक आखिरी कोड होगा जो मैं पढ़ूंगा, फिर हम बाइबल से बातें करेंगे। अभियोग संदेश है जिसे भाई वर्णम ने प्रचार किया था। सन इसमें मैसेज में तारीख नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप सभी जानते हैं इस संदेश को। अभियोग संदेश है, भाई वर्णम ने इसे प्रचारा था। पेज नंबर 6 है और पैराग्राफ 10 है। भाई वर्णम एक छोटी बच्ची की बात कर रहे हैं और अब एडिथ अपने जीवन के 7 वर्षीय बदलाव में है या 7 वर्षीय बदलाव से गुजर रही है। प्रत्येक 7 वर्ष बाद आपका जीवन बदलता है। यहाँ पर नबी इस चीज़ को मेंशन कर रहा है
कुछ तो ऐसी बात रही होगी जिसके लिए परमेश्वर ने इस नबी को इस छोटी बच्ची के द्वारा या उसके एक रेफरेंस लेकर के भाई बर्नम ने इस बात को संदेश में रख दिया। नबी कहता प्रत्येक 7 वर्ष बाद आपका जीवन बदलता है। जीवन में 7 बार 7 वर्ष 7 गुना 7 बदलाव आते हैं। क्या आप समझे? भाई बर्नम यहाँ पर एक्चुअली में स्त्रियों के बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले परमेश्वर के इस भाई बर्नम ने परमेश्वर के वचन के अंदर में भी इस चीज़ को दिखाया। प्रत्येक 7 वर्ष हमारा जीवन बदलता है, प्रत्येक 7 वर्ष में हमारा जीवन बदलता है। इसलिए मैंने बहुत पहले प्रचार किया था, एक भाई ने बताया था इसे कि हर 7वें स्टेप पर, हर 7वें रद्दे पर, हर 7वें युग पर एक रैप्चर होता है, एक बदलाव होता है। एंड 20 साल भी चेंज, और ये रैप्चर है। अगर मैं बाइबल के अंदर में जाऊं, लेवी व्यवस्था अगर 25 अध्याय पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है 7 के 7 गुना वर्ष, यानी हर 7 साल में एक छुटकारा आता था इजराइल में। परमेश्वर ने एक नियम सेट कर रखा था अपने इजराइल के अंदर में, अपने मुल्क के अंदर में, कि हर 7 साल में एक छुटकारा आता था, एक बदलाव आता था। और 7 के 7 गुना 7 अगर हम जाएंगे तो ये 49 49 होता है। और वहां पर एक बड़ा बदलाव आता था, एक महान बदलाव आता था। और नबी हमारा कहता है कि हमारे दुनियावी जीवन में, हमारे मटेरियल बॉडी में, हमारे स्वाभाविक जीवन में हर 7 साल में एक बदलाव आता है। और अय्यूब कहता है मैं तब तक वेट करूंगा, अपने कठिन दिन में सेवा करता रहूंगा और इंतजार करता हूं जब तक कि मेरा बदलाव नहीं आ जाता। तो ये बदलाव कब आएगा? 7वें साल में आएगा, 7वें युग में आएगा, 7 स्टेप्स पर आएगा, 7th स्टेप पर आएगा। और मैं सोचता हूं कि हम वहीं पर हैं। अब हमारा जो वेट है, इंतजार है, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। नाउ माई चेंज इज कम। अब मेरा जो बदलाव है आ गया। अब इसको समझिए, इसको समझने के लिए मैं बाइबल में जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पर बदलाव किस प्रकार से आते थे, या परमेश्वर उन 7 सालों को किस प्रकार से रखता था। अगर आप लेवी व्यवस्था 25 पढ़ेंगे, वहाँ पर 25 को अगर हम जोड़ दें तो लेवी व्यवस्था 25 का जो गिनती होता है 2 और 5 को अगर हम जोड़ें ये 7 बनाता है। आइए हम पढ़े लेवी व्यवस्था 25, लेविटिकस चैप्टर 25 और इसके 8वें वचन से पढ़ेंगे। And thou shalt number 7 Sabbath of year unto thee. देखना क्या 7 सबत गिन लेना। ये देखिए वर्स चैप्टर नंबर 25, अगर 25 को हम जोड़ेंगे 2 और 5 ये 7 ही होता है। और अगर आपके बाइबल अगर पढ़ेंगे ये 7वां वर्ष, विश्राम वर्ष, हेडिंग लिखा हुआ वहाँ पर वर्ष 8, और 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना। फिर से पढ़ते And thou shalt number 7 Sabbaths of year unto thee, 7 times 7 years, and the space of the 7th Sabbath of year shall be unto thee 40 and 9 years. Thou shalt thou cause the trumpet of the jubilee to sound on the 10th day of the 7th month. अब देखिए 7वें महीने के 10वें दिन, और इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इस छुटकारे का जो वर्ष को प्रचार करने के लिए मुझे चुना, क्योंकि मेरा पैदाइश इसी दिन हुआ था, 7वें महीने के 10वें दिन। अब पता नहीं इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ठीक है, मैं उस काम को कर रहा हूँ जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और उसने कहा 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना, और वो वर्ष उन 7 शब्द का जो कुल योग होगा, जो पूरा जोड़ होगा, वो 49 वर्ष होगा। और 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात पिरासत के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना। यानी कि ये जो छुटकारे का जो वर्ष है, ये छुटकारे का जो नरसिंगा है, जुबली का जो ट्रम्पेट है, ये हर जगह फूका जाएगा। याद करिए, कल्पना करिए कि आप मिस्र के इजराइल के अंदर में हैं और आप बहुत गरीब हैं और आपने बहुत सारा समय गुलामी के अंदर बिता दिया है और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने मालिक को दे सके और आप आज़ाद हो सके। कल्पना करिए आपकी पत्नी वहाँ गुलामी में, आपके बच्चे गुलामी में, और आपका वो खेत जिससे आप उपज ले आते थे वो गिरवी रखा हुआ है, या आपकी वो गाड़ी जिससे आप रोज़ 2-4 रुपए कमाते थे वो गिरवी रखी हुई है, और आपके पास इतना पैसा नहीं है, ना ही कोई सोर्स है, ना कोई कुटुंबी है जो आपके लिए अपना जगह दे दे या आपको छुटकारा दे दे या आपका पेमेंट कर दे और आपकी गाड़ी, आपके बच्चे या आपका खेत फिर से रिलीज हो जाए। आपके पास ये नहीं है। लेकिन जिनके पास ये कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ने एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम रखा था, एक ऐसा नियम ठहराया था, एक ऐसा समय रखा था कि उनको इंतजार करना होता था। उस गुलाम को 49 वर्षों के लिए या बल्कि 7 वर्षों के लिए इंतजार करना पड़ता था। जैसे अय्यूब कहता है मैं अपने बदलाव तक इंतजार करूंगा,
मैं उस कठिन परिश्रम को करूंगा, मैं उस गुलामी को करूंगा। मैं जानता हूं मैं एबल नहीं हूं, मैं जानता हूं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं जानता हूं मेरे पास कोई कुटुंब में नहीं है, मैं जानता हूं मेरे पास कोई सोर्स और फोर्स नहीं है, लेकिन परमेश्वर एक नियम ठहराए, एक समय तय किया हुआ है कि 7 वर्ष के अंदर में, जब 7वां वर्ष आएगा, जब जुबली का नरसिंगा फूका जाएगा और जैसे वो ट्रम्पेट साउंड मेरे कानों में पड़ेगा, मैं अपनी कुदाली को फेंक दूंगा, मैं अपनी टोकरी को फेंक दूंगा, मैं मालिक को बाय बाय कर दूंगा और मैं ज्यादा गुलाम नहीं रहा, क्योंकि मेरे कानों में नरसिंगे का शब्द आ रहा है और नरसिंगे का शब्द मुझे आजाद करता है। वो कौन सा शब्द है? वो जुबली का महाशब्द वाला नरसिंगा है। इसलिए परमेश्वर का उसे हर कहीं भुकवाना, क्योंकि हर कहीं ही लोग गुलाम हैं। हर देश में, सारे जगत में जाओ, सारी जातियों को सुसमाचार प्रचार करो। ये सुसमाचार जुबली का नरसिंगा है जिसने आपको आजाद किया है इस 7वें युग में। अब हम और ज्यादा मैथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक के गुलाम नहीं रहे, हम उनके रीति और रिवाजों के गुलाम नहीं रहे, हम आजाद हैं। उनको ये कह दो, क्या तुम्हें जुबली का नरसिंगा सुनाई आ रहा है? अगर मैथोडिस्ट तुमसे कहता रुको रुको तुम जा नहीं सकते, अगर तुम्हारा मालिक कहता रुको रुको तुम जा नहीं सकते, मालिक को बोलो, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक को बोलो, हम जुबली का नरसिंगा सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर है, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा है, जो मरेगा उसका न्याय होगा, लेकिन जो मसीह यीशु में उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। उनको सुनाओ नरसिंगे को और आप आजाद हो सकते हैं। इसलिए हर कहीं फुकवाना, क्योंकि हर कहीं लोग गुलाम है। तो परमेश्वर ने उनके लिए एक नियम ठहरा है। इसीलिए पौलुस कहता है जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी, यानी कि जो बदलाव है, जो चेंज है, वो एक ट्रम्प के साथ, एक वॉइस के साथ, एक साउंड के साथ आता है। इसलिए प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, वन वॉइस, प्रधान का शब्द सेकेंड वॉइस, ट्रम्प ऑफ गॉड थर्ड वॉइस, यानी कि यहाँ पर तीनों चीजें एक शब्द से, एक वॉइस से कनेक्टेड है। अगर आप ध्यान देंगे, आपको सारी चीजों को मिलाना पड़ेगा। जब यीशु मसीह ने बड़े शब्द से चिल्ला करके प्राण छोड़ दिए, ऐसा नहीं लिखा कि जब यीशु मसीह ने दुख से बड़े चुपचाप कहरते हुए सर झुका लिया, तब नहीं, लेकिन सर पे कांटों का ताज था, दर्द से करारा था, फिर भी वो चिल्लाया, फिर भी उसने शब्द को दिया, उसने आवाज को लगाई ताकि वे जो कब्रों में हैं वे जीवित हो सके। याद रखें मेरे भाई बहन, इसलिए यीशु मसीह ने चिल्लाया और बड़े सबसे चिल्ला करके प्राण छोड़ दिए। और तब बाइबल कहती है तब कब्रें तड़क उठी और पवित्र लोगों की लोथें नगर में चलते फिरते दिखाई दी। वे जो बदलाव आया था, जो मरे हुए थे, उनमें जीवन का जो बदलाव आया था, वो साउंड के साथ, वॉइस के साथ आया था। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों 15:52 में कहता है और थिस्सलुनीके 4:16 में कहता है परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और हम बदल जाएंगे। यानी जो बदलाव आएगा एक आवाज के साथ आएगा और ये आवाज आपको बदलेगी। जैसे पुराने दिनों में लय व्यवस्था के अंदर में जो नियम दिया था, वो जुबली का नरसिंगा उनके गुलामी की अवस्था से आजाद अवस्था में बदल देता था, वैसे परमेश्वर का जो आवाज है, परमेश्वर का जो वचन है, हमें मरे हुए अवस्था से जीवन की अवस्था में बदल देगा। याद रखिए, परमेश्वर भी अपनी अवस्था चेंज करता है, शैतान भी अपनी अवस्था चेंज करता है। बदलाव जगत का नियम है। परिवर्तन अगर चीजें ना बदलें, आप सोचे मौसम बदलता है, सत्ता बदलती है, क्लाइमेट बदलता है, हर एक चीज बदलती है। आज देखिए सुसमाचार भी किस तरह से आगे बढ़ते हुए उन्नत हो गया। आप कहेंगे परमेश्वर कैसे बदलता? अगर आप जाकर के पढ़ेंगे इफिसियों 4:4, बाइबल कहती है एक ही परमेश्वर सबके ऊपर और सबके मध्य में और अब सब में है। यानी एक परमेश्वर जो सबके ऊपर पिता वाली अवस्था में था, वो परमेश्वर एक दिन पुत्र की अवस्था में आ गया। एक परमेश्वर जो अगम में ज्योति में रहता था, जो हाथी दांत के सिंहासन में रहता था, जिसको कोई मनुष्य देख नहीं सकता था, जिसको देखने के लिए साराब भी हिम्मत नहीं कर सकते थे, वो अपने पैरों को पंखों से छुपाते थे, अपने मुंह को पंखों से छुपाते थे और उड़ते थे, उस परमेश्वर को देख नहीं सकते थे। लेकिन वही परमेश्वर ने एक दिन अपनी अवस्था बदली और मानव देह के अंदर में आ गया और हम में से एक बन गया, हमारी तरह दीनहीन बन गया। उसने अवस्था बदली और वही परमेश्वर हमारे लिए कलवरी पर कुर्बान हो गया देह के अंदर में और अपनी अवस्था बदल के पवित्र आत्मा के रूप में अब कलीसिया में आ गया। और ठीक शैतान भी यही करता है, वो अपनी अवस्था बदलता। आप जानते हैं एक समय वो शिक्षा के रूप में था, लेकिन एक समय वो पशु के रूप में आ जाता, फिर वो झूठे भविष्यवक्ता के रूप में आ जाता है। वो अपनी अवस्था बदलता है। अगर आप देखें ये नबी किताब में वो 4 कीड़े, नबी कहता है एक्चुअली 4 कीड़े नहीं है, वो एक ही कीड़ा है जो अपनी अवस्था बदलता है। हाँ, वो अरबे नाम टिड्डा, वो हासिल नाम टिड्डा, एलेक नाम टिड्डा, गाजाम नाम टिड्डा अपनी अवस्था बदलता है। नबी के तो 4 घुड़सवार नहीं है, वो एक ही घुड़सवार है जो अपनी अवस्था बदलता है, जो अपने रंग बदलता है, जो अपनी रणनीति बदलता है। इसलिए कोई 3 परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर जो अपनी अवस्था बदलता है, पिता की अवस्था में, फिर पुत्र की अवस्था में और पवित्र आत्मा की अवस्था में। इसलिए परिवर्तन है ये, लेकिन हम भी एक परिवर्तन की बात जो रहे हैं। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मेरा परिवर्तन नहीं आ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे देहों को बदलने का वादा किया हुआ है। मैं एक और आयत पढ़ूंगा आपके लिए, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8 और चैप्टर 3 वर्स 20।
फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे पहले हम। देखिए क्या लिखा हुआ है। Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever ठीक है, ओके, शायद ये हमने बाद में पढ़ना है। इसका 3 अध्याय 20 आयत, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20। for our conversation is in heaven, हमारा जो वार्तालाप है या हमारी जो अंगीकार है वो स्वर्ग में है, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. और हम वहां से, जहां से हमारा कन्वर्सेशन है, जहां से हमारा वार्तालाप अंगीकार है, हम वहां से अपने उद्धारकर्ता के आने की बाट जो रहे हैं, क्योंकि वही है जो हमारी देहों को बदलेगा। सुनिए ध्यान से, Who shall change our vile body? हाँ, क्या करेगा वो? Who shall change our vile body? जो हम, वो कौन? चर्च नहीं, पास्टर नहीं, कोई समाज नहीं, कोई डॉक्ट्रिन नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, वह उद्धारकर्ता जो स्वर्ग से आ रहा है, जिसकी हम बाट जो रहे हैं, वो हमारी, हिंदी में लिखा दीनहीन, लेकिन ये शायद ट्रांसलेट करने वाले ने थोड़ा सा बुरा ना लगे करके बढ़िया शब्द लिख दिया, लेकिन एक्चुअली में जो शब्द है वहां पर लिखा हुआ, उसको हम अगर देखें तो उसका मतलब होता है घटिया और नीच, या हमारी दुर्दशा में पड़ी हुई देह को, हमारी उस करप्ट बॉडी को, जो हमारी हमेशा ही करप्शन के अंदर में रहती है, हमेशा ही ऐसी लालसा में घिरे रहती है जो वास्तव में परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि हमारी जो देह है, जी हमारी ये वाली देह है, ये श्राप के अधीन है और पाप की लालसा करती है ये। इसीलिए इसमें एक बदलाव की जरूरत है, इसीलिए परमेश्वर ने इसको चेंज के लिए रखा हुआ है। इसीलिए मैं और आप इसके बदलने का बाट जो रहे। लेकिन ये कब बदलेगा? जब वो तुरही फूंकी जाएगी, जब हमारा उद्धार करता आएगा, जब तुरही फूंकते ही अंतिम तुरही, बाइबल कहती तुरही फूंकी जाएगी, बाइबल कहती है अंतिम तुरही, बाइबल कहती है जब उद्धार करता स्वर्ग से आएगा तब हम बदल जाएंगे। फिर से पढ़िए इसे। Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body. आमीन। वो हमारी इस घटिया या हमारी लालसा में करप्टेड बॉडी को बदल करके अपनी महिमामय देह के अनुकूल बना देगा। कौन बना देगा इसे? परमेश्वर का वचन। ये कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई सोसाइटी, कोई कल्चरल प्रोग्राम, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपकी देह को नहीं बदल सकता। आप इसके बारे में भूल जाइए कि कोई बढ़िया प्रोग्राम, कोई बढ़िया सोसाइटी, कोई बढ़िया प्रचारक, किसी के साथ आप बड़े टच में हैं, क्योंकि बढ़िया प्रचारक वो आपको बदल देगा। आप भूल जाइए मेरे भाई बहन, यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक वो प्रचारक टच में रहे, लेकिन कौड़ी भर नहीं बदले। आप कहेंगे भाई अल्लू क्या कह रहे हैं आप? मैं वही कह रहा हूं जो बाइबल में है। आप कहेंगे भाई अल्लू कोई बदले नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदले। ये अगर वे बदले होते तो यीशु मसीह को ये ना कहना होता, हे पतरस जब तू फिरे, हमें जब तू फिरे। वे फिरे नहीं थे, वे बदले नहीं थे, वे कन्वर्ट नहीं हुए थे, वे सिर्फ मत परिवर्तित हुए थे। और आज शायद हमारी हालत उन्हीं चेलों की तरह है जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल से थे, और हो सकता है हम 20 साल से हो, 25 साल से हो, 30 साल से हो, 15 साल से हो, हमारा सिर्फ मत परिवर्तन हुआ है, हम अभी भी बदले नहीं है। इसलिए पतरस से यीशु मसीह ने कहा जब तू फिरे, जब तू बदले तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आप एक बढ़िया प्रचारक के टच में हो सकता, वो बढ़िया प्रचारक आपका मम्मी है, आपके पापा हैं, आपके भाई, आपके बहन, आपके मामा है। आप बढ़िया प्रचारक के टच में आप नहीं बदल सकते। किसी बढ़िया व्यक्ति का टच, बढ़िया प्रचारक का टच आपको नहीं बदलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको बदलता है। वो आवाज आपको बदलती है जो परमेश्वर की ओर से आपको मिलती है। याद रखिए, अगर आप उकाब हैं भी तो भी आपको उकाब जैसे होने के लिए, उकाब जैसे उड़ने के लिए, अपने आप को एज ए ईगल रिकॉग्नाइज करने के लिए एक आवाज की जरूरत है जो ऊपर से आएगी। वो मुर्गी का बच्चों के साथ उकाब की कहानी आपने सुनी होगी, हजारों सैकड़ों बार सुनी और बोली होगी, लेकिन वो उकाब का बच्चा तब तक ये जान नहीं पाया कि उकाब है, तब तक वो उकाब की तरह ऊंचा उड़ नहीं पाया जब तक कि एक आवाज ने उसको परिचय नहीं दिया कि तू उकाब है। वो आवाज हमें बताती है कि हमारा छुटकारा होना है। वो आवाज हमें बताती है कि तुम संस्थाओं के और पाप के और शरीर के और आंखों के अभिलाषा के गुलाम में रहने के लिए बनाए नहीं गए हो, बल्कि तुम आजाद रहने के लिए बनाए गए हो। और जहां कहीं प्रभु की आत्मा वहां आजादी रहती है। बाइबल बताती है तुरही के शब्द के साथ आएगा और हम क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। इसलिए मैंने लेवी व्यवस्था 25 पढ़ा, वहां हर 7 साल में एक छुटकारे का नियम था। 7 ही क्यों? क्योंकि 7 कैरेक्टर, 7 सद्गुण, 7 कलीसियाई काल हमें उस स्थान तक ले जाते हैं जहां हमारा बदलाव आ सके।
इसलिए 7 साल उन गुलामों को जो इजराइल में होते थे, चाहे वे यहूदी हों, चाहे खतना वाले हों, और चाहे मंदिर में जाने वाले हों, और चाहे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के मानने वाले, वे तब तक गुलाम रहते जब तक कि 7वां वर्ष नहीं आता। लेकिन 7वां वर्ष आते ही जुबली का नरसिंगे का शब्द उनके कानों में पड़ते ही वे आजाद हो सकते थे। यानी ये जो आजादी है वो एक शब्द के साथ जुड़ी हुई है। पुराने नियम के संत कब जी उठे? जब यीशु मसीह ने बड़े शब्द से चिल्ला करके प्राण छोड़े। हम कब बदल जाएंगे? अंतिम तो नहीं, जब फूंकी जाएगी। यानी एक शब्द, एक वॉइस हमें क्या करेगी? चेंज करेगी। वॉइस किसकी होगी? वो वॉइस कभी भी किसी मनुष्य की नहीं हुई। कोई मनुष्य की आवाज आपको इतना भी परिवर्तित नहीं कर सकती कि आप अपने विचार को, अपने झूठ को छोड़ सके, लेकिन परमेश्वर की आवाज हमें चेंज करती है अंदर से बाहर की ओर। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ूंगा, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 25। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 25 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 25। Verily, verily, I say unto you, the hour is coming and now is. यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ये बात उसने वैसे कई बार इस तरह से सेंटेंस को बोला कि समय है और आता है। यानी कि ये जो बात है, ये बदलाव है। जब उसने वर्शिपर के बारे में, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, तब भी ऐसे ही बोला था कि समय है और आता है। और जब यहाँ पर जी उठने की, ये बदलाव की बात आती है, तब भी यीशु मसीह इस प्रकार से बोलता है, समय है और आता है। यानी ये जो बात है बदलाव का और वर्शिप करने वालों का और जीवन की रोटी के लिए यीशु मसीह ने कहा, और जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है, ये नहीं कहा जो उतरी या उतरेगी या जो उतर चुकी, लेकिन जो उतरती है। ये ऐसे बोलते वर्तमान में निरंतर चलने वाला वाक्य, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये अभी भी काम कर रही है। ये अभी भी वैसे ही है जैसे कि आप दुकानों पर देखते हैं, आज नगद और कल उधार। जब भी आप जाएंगे वो आपसे एक ही सेंटेंस बोलेगा, यानी कि वो हर दिन काम करता है। इसलिए ये बात जो यीशु मसीह ने वहाँ पिछले 2000 साल पीछे कही, आज भी वैसे ही है। चरितार्थ वैसे ही महत्वपूर्ण है, वैसे ही लागू होती है जैसे उस दिन में लागू हुई थी। और उस दिन में जब यीशु मसीह ने कलवरी पर शब्द के साथ चिल्ला करके प्राण छोड़ दिए थे, ये बात घटित हुई थी और आज भी ये घटित हो रही है। और आपके लाइफ में शायद हो सकता है कुछ के लाइफ में घटित हो चुकी हो, लेकिन यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, समय है और आता है। क्या समय है और क्या आता है? सुनिए। Verily, verily, I say unto you, the hour is coming and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God. आमीन। जो मृतक हैं वे मनुष्य के पुत्र की आवाज को सुनेंगे, ना कि देखेंगे, बल्कि सुनेंगे। क्या आपको यह संदर्भ याद आता है? लौदुकिया कलीसिया काल के बाहर यीशु मसीह खड़ा हुआ है और द्वार पे खटखटाता है और कहता है, जो द्वार पे मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुन करके, ना कि देख करके, शब्द सुन करके। यही बात यीशु ने यहां भी कहती, समय है और आता है, मृतक जो कब्रों में हैं वे मनुष्य के पुत्र का आवाज सुनेंगे। फिर से ऐसे रिपीट करेंगे। Verily, verily, I say unto you, the hour is coming and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. और जो सुनेंगे वो जिएंगे। सॉरी, सन ऑफ मैन, ये सन ऑफ गॉड है। और आज भी परमेश्वर का पुत्र बातें कर रहा है। समय है और आता है कि मृतक जो कब्रों में परमेश्वर के पुत्र की आवाज को सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्या होता? नबी कहता उन पुराने दिनों में जाएं जब जुबली का नरसिंगा फूका जाता था और हर गुलाम वहां पर आजाद हो सकता था। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि किसी गुलाम के आगे पीछे कोई ना हो, ना उसकी कोई बीबी हो, ना उसको कोई बच्चे हो, ना उसके पास कोई जमीन बची हो, और उसने देखता हो कि अगर मैं आज़ाद हो जाऊंगा तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, फिर मुझे नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, फिर मुझे ये करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं यहाँ गुलामी में अच्छा हूँ, तो मैं आज़ाद नहीं होना चाहता हूँ। तो फिर वो उसके लिए उसने उस आवाज़ को अनसुना कर दिया। जब वो आज़ाद हो सकता था उसने उस आवाज़ को इग्नोर कर दिया। तब बाइबल कहती है कि उसके जो मालिक है उसको ले जा करके किवाड़ में उसके कान में सुतारी से छेद कर देता है, एक मार्क कर, एक चिन्ह बना देता है। अब कितना भी जुबली आने दो, कितना भी आवाज़ आने दो, कितना भी परमेश्वर के वचन को प्रचार होने दो, ये व्यक्ति कभी आज़ाद नहीं होगा, क्योंकि उसने पहली बार में परमेश्वर की आवाज़ को, छुटकारे के शब्द को सुनने के लिए मना कर दिया। और ठीक ये अवस्था उन विश्वासियों की होती है जो परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं और उसको देखने के लिए मना कर देते हैं। और हो सकता है ठीक है हम देखेंगे, और वास्तव में उनके पास दोबारा कभी परमेश्वर का वचन नहीं आता।
इसलिए बाइबल कहते हैं, जब उसके शब्द को सुनो तो अपना मन कठोर मत करो। आज ये शब्द है, आज छुटकारे का दिन है, आज प्रसन्न रहने का वर्ष है, आज तुम्हारे छुटकारे का प्रचार हो रहा है, तुम्हारे कानों में जा रहा है। अपने दिमाग को, अपनी आंखों को दुनिया से घुमा लो, क्योंकि दुनिया में अब कुछ नहीं, दुनिया भी कह रही चारों तरफ मौत है। मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया खुद कह रही है अब चारों तरफ मौत है। ग्लोबल वार्मिंग के विशेषज्ञ कह रहे हैं हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। आज से 25 साल पहले हमारे पास्टर ने, हमने प्रचार किया अंत आ गया, लोग हंस रहे थे है अंत आ गया। उससे 40 साल 50 60 साल पहले हमारे नबी ने कहा अंत आ गया, लोग हंस रहे थे। लेकिन अब ये हम नहीं कह रहे हैं, अब तो ये लोग खुद कह रहे हैं अंत आ गया। अंत तो आ गया, लेकिन क्या मेरा बदलाव आ गया? इसलिए मैं फिर से कहूंगा, मनुष्य जो एक बार पैदा होता है 2 बार मरेगा, लेकिन मनुष्य जो 2 बार पैदा हुआ है अब इस दिन में 1 बार भी नहीं मरेगा। यीशु मसीह 3 अध्याय के अंदर आप देखेंगे, उन्हें के सुसमाचार के 3 अध्याय के अंदर में वहां पर निकोदेमस आता है, जिसका शॉर्ट नेम अगर हम निक कहें, और रात में आता है, नाइट में आता है। निक एंड नाइट एक प्रोग्राम भी चलता है यूरोप के अंदर में, और इस पर बड़ा बातचीत चलता है। और निक नाइट में आता है और क्या कहता है, हे रब्बी हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है। अगर ये बात मुझसे कहता, अगर ये बात किसी और प्रचारक से कहता, प्रचारक कहता है अरे भाई सब प्रभु का अनुग्रह है, सो थैंक यू कि आपने मुझे इतना बढ़िया पदवी दिया, कि आप तो परमेश्वर की ओर से गुरु, भाई आपका प्रचार बहुत बढ़िया है, ओ प्रभु आपको आशीष दे, थैंक यू, और परमेश्वर के अनुग्रह से, ऐसा सब कुछ हम कहते, ये हमारा जवाब होता। लेकिन जब निकोदेमस ने यीशु मसीह से कहा हम जानते कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है, क्योंकि जो काम तू करता है अगर परमेश्वर किसी के साथ ना कर नहीं सकता, तो यीशु मसीह ने कोई थैंक यू नहीं बोला, कोई बड़े सम्मान में सर नहीं झुकाया, और इसे नहीं कहा प्रभु का सब अनुग्रह। लेकिन उसने कहा अगर मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उसने बता दिया कि जरूरी क्या है, उसने बता दिया कि निकोदेमस तेरे लिए आवश्यकता क्या है। बजाय इसके कि हम परमेश्वर के वचन की सराहना करते रहें, हमें नया जन्म लेना होगा, हमें उस दूसरी मृत्यु से बचाव के लिए कुछ करना होगा। याद रखिए, दूसरी मृत्यु, दूसरा फ्यूनरल सर्विस। आपके पहले फ्यूनरल सर्विस में लोग आते हैं, मालूम क्या करते हैं, आपके पहले फ्यूनरल सर्विस में आएंगे, फ्यूनरल मीटिंग में आएंगे, वो चाय और समोसे और चिप्स और खाना चलता है, और फिर एक कहते बड़ा अच्छा जन था चला गया। लेकिन दूसरे में ऐसा कुछ नहीं होगा, दूसरी बड़ी देर तक चलेगी फ्यूनरल सर्विस। बाइबल कहती है वो युगान युग तक वो आग जलती रहेगी, और वहां पर कोई पार्टी नहीं होगी, कोई गीत नहीं गाया जाएगा, कोई सांत्वना का प्रचार, पादरी प्रचार नहीं कर रहा होगा, वहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। पहला फ्यूनरल सर्विस तो आप झेल लेंगे, लेकिन दूसरा नहीं झेल पाएंगे। इसलिए आप पहले मरे प्रभु में, ताकि आप दूसरी मृत्यु के लिए ना रुके, आप प्रथम पुनरुत्थान के भागी हो। मनुष्य जो स्त्री से पैदा हुआ वो थोड़े दिनों का है, वो दुख से भरा, लेकिन मनुष्य जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसका जीवन आनंद से भरा हुआ है, और उसके पास इटर्नल लाइफ है। इसलिए हमें स्त्री से जन्म लेने मात्र से काम नहीं चलेगा, हमें दूसरा जन्म भी लेना पड़ेगा, वो हमारा परिवर्तन है। मैं इंतजार करूंगा, अगर आप अय्यूब 14:14 को थिस्सलुनीके 4:16 और 17 से मिलाएंगे, आपको बिल्कुल सिमिलरिटी में दिखेगा। आइए मैं आपके लिए एक और चीज को लेकर के आऊं। हमने लेवी व्यवस्था 25 पढ़ लिया, ये पुराने नियम का वो था, हवाला था, और पुराने नियम में इस तरह से ये होता था। लेकिन मैं समय बचाऊंगा। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 17, और ये बहुत महत्वपूर्ण है ये आयत, क्योंकि मैं छुटकारे की वर्ष की बात कर रहा हूँ, और हर 7 साल में नबी ने कहा हमारा जीवन बदलता है। अगर आप ध्यान देंगे, 7 साल में जब बच्चे पहले 7 साल के तक आते हैं, पहले 7 साल में उनके पास कोई ईगो नहीं होता, उनके पास कोई शर्म नहीं होती, उनके पास कोई ऐसा नहीं होता कि उसने मुझे ये कहा तो मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। ये पहले 7 साल में नहीं होता, वो 1 घंटे में इन चीज़ों को भूल जाते हैं। ये लाइफ है। और उसके अगले 7 साल में, 7 से 14 साल में वे चीज़ों को समझने लगते हैं, वो अपनी इंसल्ट फील करने लगते हैं, वो अपनी हक को मांगने के लिए तैयार रहते हैं, वो बोलने को नहीं चाहते पहले दूसरे 7 साल में। और तीसरे 7 साल में तो सबसे खतरनाक जो समय होता है वो तीसरा 7 साल होता है। ये वो एज होता है जहाँ पर वास्तव में हमारे बच्चों को एक सही मसीही गाइडेंस की, प्रार्थना की ज़रूरत होती है, 14 से 21 साल।
क्योंकि ये वो साल होता है, ये वो समय होता है, ये वो पीरियड होता है जब वो कुछ भी अपने आप से निर्णय नहीं ले सकते। वो हमेशा किसी दूसरे चीज के पीछे, किसी दूसरे के निर्णय के पीछे, किसी दूसरे के फैशन के पीछे, किसी दूसरे के विचारधारा के पीछे, किसी दूसरे के कपड़े और शौक के पीछे जाते हैं। उनका अपना कुछ नहीं होता, क्योंकि वो इतना तक डेवलप नहीं हो पाते कि कुछ अपने साथ कर सके, अपने आप कर सके। इसलिए यह समय में उनको सबसे ज्यादा गाइडेंस की और परवरिश की जरूरत होती है। और तीसरे, उसके चौथे 7 साल में आगे देखें, एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। तो हर 7 साल में नबी कहता है हमारा स्वाभाविक जीवन क्या होता है, बदलता है। और अगर हमारे स्वाभाविक जीवन 7 सालों में बदलते हैं तो मैं यकीन करता हूं, मैं विश्वस्त हूं कि हमारे आत्मे भी बदलते होंगे। क्योंकि हर 7 साल में इजराइल में भी एक छुटकारे का नियम था जो बदलाव लेकर के आता था गुलामी से आजादी के अंदर में। याद रखिए इस चीज को। सो यहां पर पुराना नियम का प्रसंग हमने देख लिया। अब हम नए नियम में देखें क्या ये बातें नए नियम में लागू होती हैं और नहीं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 17 हमने देखा 7 गुना 7, 7 into 7 इक्वल टू 49। 7 गुना 7 बराबर 49, 49। सुनिए। So all the generation from Abraham to David are 14 generations. ये फर्स्ट 14 है, ये पहला 14 है, अब्राहम से दाऊद तक। And from David until the carrying away into Babylon are 14 generations. ये सेकेंड 14 है, दाऊद से बेबीलोन में बंदे होकर पहुंचाए जाने तक फिर 14 पीढ़ी, 14 और 14 और And from the carrying away into Babylon हमारे पास कितना मिलेगा, 42 साल। 14 और 14 42 साल। लेकिन यीशु मसीह से हम तक कितने साल है? यीशु मसीह से हम तक इस युग में हम जो रह रहे हैं एक और 7 है। और अगर हम इस 42 और 7 को जोड़ दे तो इसका योग बनता है 49, 49। और ये 49 साल के बाद जो साल आता है, जो प्रायश्चित का दिन होता है, या हम जो कहते हैं जुबली का नरसिंह का दिन होता है, जो छुटकारे का वर्ष होता है, वो होता है 50वां साल। और ठीक हम उसी 50वें साल में जी रहे हैं। यानी कि अब हमारा जो बदलाव है वो हमारे हाथ में, वो हमारे सामने है। हम उस बदलाव के युग में रह रहे हैं। और तुरही फूंकते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही, पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे। टिल माई चेंज कम। जब तक कि मेरा बदलाव नहीं आता, मैं अपने कठिन दिन में आशा लगाए, परमेश्वर पर भरोसा लगाए वेट करता रहूंगा। अगर हम देखें तो अब्राहम से यीशु मसीह तक 42 साल होते हैं, या 42 के माइलस्टोन होते हैं। और यीशु मसीह से हम तक 7 साल होते हैं, 7 कलीसियाई काल होते हैं, जो कि 49 बनाते हैं। और अब हम 49वें साल में। ये बिल्कुल सही क्रम है। अब आपको पीछे जाना पड़ेगा और हर 7 साल में बदलाव को देखना पड़ेगा। हमने आत्मिक, हम शारीरिक देख लिया, हमने लय व्यवस्था में छुटकारे का वर्ष देख लिया। अब आइए हम आत्मिक नियम को देखें। हनोक आदम से 7वीं पीढ़ी में था। हनोक आदम से 7वीं पीढ़ी में था। और हनोक क्या हो गया? बदल गया। बाइबल कहती है हनोक बदल गया क्योंकि वो 7वें स्टेप पर था। अगर आप ध्यान देंगे, अगर अदन में जाएं तो 7वां दिन वास्तव में परमेश्वर के प्रसन्न रहने का दिन था। क्योंकि 7वें दिन में परमेश्वर अपनी सारी रचना को बना चुका था। 7वें दिन परमेश्वर अपने पुत्र को पृथ्वी पर ला चुका था, राज्य उसके हाथ में सौंप चुका था। 7वें दिन परमेश्वर बहुत प्रसन्न था। और जो लोग 7वें स्टेप पर होते हैं, 7वें पायदान पर होते हैं, 7वें युग में होते हैं, वही लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। इसका वजह है क्योंकि 7वें युग में 7वें पायदान पर 7th स्टेप पर वह स्थान होता है जहां पर परमेश्वर मनुष्य से मुलाकात करता है। इसे नबी कहता है, याद रखें कि राजा अपने आगंतुकों से, उन लोग उपासकों से कहां मुलाकात करता? 7वें रद्दे पर। 7 स्टेप पर पाया जाने वाला संदेशवाहक हमें परमेश्वर के साथ या किंग चैम्बर में जाता था और हमारी मुलाकात राजा से कराता है। 7वें दिन परमेश्वर खुश था क्योंकि 7वें दिन सृष्टि का जो काम था वो पूरा हो गया था। 7वें दिन परमेश्वर का पुत्र अपने जगह पर प्लेस कर दिया गया था। ये अलग बात है कि थोड़ी देर के बाद वो गिर गया, ये अलग बात है, दूसरा सिनेरियो है। लेकिन 7वें दिन परमेश्वर खुश था। और जब परमेश्वर खुश था वहां पर सब ने, इवन परमेश्वर ने, आदम ने, सृष्टि ने, नेचर ने, सब ने विश्राम किया। और ये 7वां दिन था, 7th स्टेप था। अगर हम देखें तो उसके बाद 7वां युग आता है, 7 पीढ़ियां आती हैं आदम से हनोक तक। और 7वीं पीढ़ी में हनोक आता है जिसने परमेश्वर को फिर से प्रसन्न किया। अब मैं अपने संदेश के निचोड़ पर हूं। मेरा संदेश है, जब तक कि मेरा बदलाव नहीं आता, और बदलाव 7वें स्टेप पर आता है, तुरही के साथ आता है। और हम इंतजार कर उस बदलाव के बारे में।
याद रखिए, और आपका बदलाव बिना वचन के नहीं आएगा, और वचन के द्वारा ही बदलाव आता है। अभी हम देखेंगे वो हमारी दीनी देहों को अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। कैसे? अपने शक्ति के प्रभाव के अनुसार। कौन? परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्ग में हमारा उद्धार करता। सो 7वें युग में, 7वीं पीढ़ी में हनोक आता है, जिसके विषय में गवाही दी गई थी। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हम चाहेंगे हम पढ़ें हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 5। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 5, इब्रानियों 11:5। But yet Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation, इससे पहले कि वो बदल जाता, he had his testimony उसके पास एक गवाही थी, that he pleased God. उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। याद रखिए, 7वें दिन अदन में परमेश्वर प्रसन्न हुआ। 7वें दिन प्रसन्न होने का कारण, 2 कारण थे। परमेश्वर अपने कामों को पूरा कर चुका था, और परमेश्वर अपने पुत्र को प्लेस कर चुका था अपने जगह में, उस डोमिनियन में, उस राज में जहां पर परमेश्वर ने होने के लिए उसे बनाया था। जब परमेश्वर का पुत्र अपनी जगह पर आ जाता है, ये चीज परमेश्वर को प्रसन्न करती है। उड़ाऊ पुत्र जब अपनी संपत्ति लेके चला गया था, उस दिन से जब तक कि वो वापस नहीं आया था, वो पिता अपना रात आंसू में भिगोता था। वो पिता इंतजार में जाता था। वो पिता इस बात के लिए दुखी था कि कब मेरा पुत्र आएगा। लेकिन जब उसका पुत्र आया वापस, जब उसने उसको अपना बागा, अपनी अंगूठी, अपनी जूतियां पहना दी, जब एक बड़ी पार्टी वहां पर हो गई, जब पुत्र फिर से उसके स्थान पर आ गया। आप कहेंगे भाई स्थान पर कहाँ है? कहाँ लिखा हुआ है? एग्जैक्टली लिखा हुआ है, आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। लिखा हुआ है, जब वो पुत्र उसके पास आया, उसने कहा, प्रभु पिता, मैंने तेरे और स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है, मैं इस लायक नहीं कि पुत्र कहलाऊं, मुझे एक दास के तौर पर रख लिया जाए। लेकिन उसका प्लेस, उसका स्थान दास के करके नहीं था, उसका स्थान पुत्र करके था। इसलिए उसको पुत्र के जगह पर रखा गया। आपने भाई इसका चिन्ह क्या था? परमेश्वर उसने अपना बागा, अपनी अंगूठी, अपनी जूतियों से पहनाई। जब परमेश्वर आपको अपने स्थान पर, आपके स्थान पर रखता है, अपना चरित्र, अपना आत्मा, अपना जीवन, अपना कैरेक्टर, अपना अधिकार आपको देता है, ठीक ऐसे ही जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह रूपी पुत्र को दिया। सो 7वें दिन परमेश्वर प्रसन्न था कि उसका पुत्र उसके स्थान पर था। 7वें पीढ़ी में परमेश्वर प्रसन्न था क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चला, जिन्हें परमेश्वर को प्रसन्न किया, और इसलिए वो बदल गया। इसके बाद हम देखें 7वें काल में या 7वें युग में, या 7 गुना 7 को 7 करने के बाद एक और व्यक्ति आता है, इसका नाम यीशु मसीह है। अगर मुख्य भविष्यवक्ताओं में से एलिया से लेकर के यीशु मसीह तक आप जोड़ेंगे, जो मेजर प्रॉफिट्स हैं, तो यीशु मसीह 7वें क्रम पर आता है। और इसके बारे में भी यही भविष्यवाणी थी, यही स्टेटमेंट था। जब यरदन नदी में खड़ा हुआ, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर का आत्मा नीचे आया, आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने से मैं प्रसन्न हूं। यह भी 7वें अय्याम पे या 7वें स्टेप पर था। इसने भी परमेश्वर को क्या किया था? प्रसन्न किया था, और इसलिए यह भी बदल गया था। लेकिन अब हमारी और आपकी है। हम 7वें युग में हैं, हम 7वें रद्दे पर हैं, हम 7th स्टेप पर हैं। तो हमारे लिए कार्य है कि हम करें, और वो यह है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। इसके बिना आपका बदलाव नहीं आने वाला है। जब तक कि आप उससे प्रसन्न नहीं कर सकते, आपका बदलाव नहीं आने वाला है। हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, बदल गया। यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, बदल गया। आदम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसको राज्य मिला। और अब हमारी बारी है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। याद रखिए मेरे भाई बहन कि परमेश्वर चाहता हम बदले, लेकिन बदलने के लिए हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन। समय है और आता है, मृतक जो कब्रों में है परमेश्वर के पुत्र की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे, जो इग्नोर कर देंगे, जो ओवरलुक कर देंगे वे नहीं, जो सुनेंगे वो जिएंगे। सुनने का मतलब कान में आवाज जाना नहीं होता है। लिसनिंग और हियरिंग 2 शब्द अलग अलग अंग्रेजी के हैं। लिसनिंग मतलब ध्यान दे रहे हैं आपको, आपसे बात रिलेटेड है, आप उस पर प्रक्रिया दे रहे हैं, आप उस पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लेकिन अगर आप खाली सुन रहे हैं तो बहुत सारे शोर होते हैं, नगाड़े बजते हैं, लाउड स्पीकर चिल्ला रहा होता है, और बहुत सारी चीजें आप सिर्फ सुनते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं, आप वास्तव में जब परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, आप रिस्पॉन्स देते हैं, आप उसके ऊपर में एक प्रक्रिया देते हैं। यस,
जब आप उसकी आवाज़ सुने तो उसको जवाब दे, बताएं कि आपकी हालत क्या है। जब पहला प्रचार इस दुनिया में कभी किया गया, डे ऑफ पेंटेकोस्ट, पतरस ने लगभग 20 मिनट का प्रचार किया। उन्होंने कहा इजराइल का सारा घराना निश्चय जान ले, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसी को परमेश्वर ने प्रभु भी ठहरा और मसीह भी। और बाइबल कही जब उन्होंने इस शब्द को सुना उनके हृदय छिद गए। ये होता है सुनना। आप अगर संदेश सुनते हैं चर्च में जाकर के या लाइव, अगर आपके हृदय में नहीं लगती, आपने सिर्फ शब्द सुने, आपको वो कोई आपसे कोई आप पर कोई असर नहीं हुआ, ये आपके अंदर नहीं गया, ये आपको कभी बदलेगा नहीं, ये आपको कभी जीवित नहीं करेगा। समय है और आता है मृतक जो कब्रों में परमेश्वर के पुत्र की आवाज़ सुनेंगे, जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि बदलाव शब्द के साथ संबंधित है, रिलेट है। जब वहाँ पर बदलाव आता था, एक तुरही फूका जाता था। जब यीशु मसीह ने बड़े सबसे चिल्ला के प्राण छोड़ दिए, मुर्दे जी उठे, अंतिम तुरही फूकी जाएगी और हम बदल जाएंगे। एंड वी शैल बी चेंज। परमेश्वर बहुत ही जल्दी हमारे दीनहीन देहों को बदल करके अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। इसलिए अय्यूब 39 सवालों में से एक सवाल करता है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो फिर जीवित होगा? मेरा जवाब है, जो मनुष्य मसीह में मरता है वो यकीनन जीवित होगा। मनुष्य जो मसीह में मरता है उस पर दूसरी मृत्यु का कुछ असर नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। इवन वो दूसरी मृत्यु में जाएगा ही नहीं। इवन वो मृत्यु से, दंड से, न्याय से पार होकर के अनंत जीवन प्रवेश कर चुका। इसलिए जवाब है, मनुष्य जो मर जाए जीवित होगा, यस। लेकिन वो जो मसीह मरेगा। अगर आप दुनिया में पैदा हुए हैं, दुनिया में मर जाएंगे। मनुष्य का एक बार पैदा होना और 2 बार मरना निश्चित है, लेकिन मनुष्य जो 2 बार पैदा हुआ इस समय में एक बार भी नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पुत्र की आवाज़ उसे अनंत जीवन प्रदान करती है। एक आयत पढ़ता हूं मैं और फिर मैं समाप्त करूंगा। ये आपको मिलेगा यूहन्ना उसका 3 और उसकी 3री आयत, नए जन्म के बारे में निकोदेमुस से बात करते हुए यीशु मसीह ने बात करी। Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. वर्ष 7 भी पढ़ेंगे। Marvel not that I said unto thee. और यीशु मसीह इस तरह से कह रहा है, आश्चर्य मत कर, अचंभित मत हो, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति जो ये कहते हुए आया था कि हम जानते हैं, वो बूढ़ा व्यक्ति जो यहूदियों का सरदार था, वो बूढ़ा व्यक्ति जो अपने लोगों में प्रख्यात था, वो बूढ़ा व्यक्ति जो वचन का बहुत ज़्यादा जानकार था, जब उससे बात कही गई तो इसलिए यीशु मसीह बात उससे कहता है। पूरे बाइबल के अंदर में सिर्फ 3 बार बाइबल नए जन्म के बारे में बात करती है, सिर्फ 3 बार, और वो भी चैप्टर 3 में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 टाइम यीशु मसीह ने 3 बार ये बात नए जन्म की बात करी। और कहीं भी आप इसके बारे में नहीं पढ़ते पूरी बाइबल में। ये 3रे अध्याय में 3 बार है। क्यों? क्योंकि जन्म के अंदर में 3 चीजें होती हैं। उसमें होता है लहू, उसमें होता पानी, लहू और जीवन। यही 3 चीजें एक जीवन को लेकर के आती है। और यीशु मसीह ने कहा, आश्चर्य मत कर, तू इससे अचंभित मत हो, इससे तेरा दिमाग ना चक रहा है कि ये नया जन्म क्या है, ये कैसे होगा। इससे तेरा दिमाग ना चक रहा है कि ये हमारा बदलाव कैसे आएगा। फिर से सुनिए, Marvel not that I said unto thee, you must be born again. बस आश्चर्य मत कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे जरूरी है। ये नया जन्म परमेश्वर का वचन का एडवाइस नहीं है। नया जन्म देखें, अगर आपको लगता है लेना चाहिए आप ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मस्ट बी बॉर्न अगेन, अवश्य है, नया जन्म लेना अवश्य है। जरूरी क्यों है ये बदलाव? क्यों? क्योंकि मांस और लहू पृथ्वी परमेश्वर के भागी नहीं होंगे, ये देह परमेश्वर के साथ नहीं जाएगी। इसीलिए बाइबल नए जन्म की, बदलाव की बात करती है। इसीलिए अय्यूब बदलाव की बात करता है। अय्यूब इससे पहले कि मनुष्य की बदलाव की बात करता है, वो प्रकृति की बदलाव की बात करता है। नबी अय्यूब कहता है वृक्ष को तो आशा रहती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर एक लॉ डाला है। उसका लॉ है रिजरेक्शन लॉ, या वो उसका परिवर्तन का नियम है। वृक्ष को तो आशा रहती, चाहे वो काट डाला जाए, चाहे उस जड़ तक काट है, तो अभी जब वो वर्षा का गंध पाएगा, जब बारिश ऊपर आएगी, उसके में नई कोपलें निकलेंगी, वो फिर से वर्षा की गंध पाके बड़ा हो जाएगा और फिर से अपनी टहनियों को, अपनी डालों को निकालेगा। ये आशा है उसके अंदर में। और बाइबल कहते हैं हमारे पास भी आशा है। अगर आप 4:16 में जाएंगे, कहते उनके समान निराश ना हो जिनके पास कुछ आशा नहीं। वी हैव अ ब्लेसेड होप, लिविंग होप,
हमारे पास एक धन्य और जीवित आशा है। हमारे पास आशा है हम बदल जाएंगे। हमारे पास आशा है हम पुनरुत्थान में जाने वाले हैं। हमारे पास आशा है कि स्वर्ग में हमारे एक उद्धार करता है, वो आने वाला है जो हमारी दीनहीन देहों को, हमारी घटिया और नीच और करप्टेबल इस बॉडीज को बदल करके अपनी ग्लोरियस बॉडी के अनुसार बना देगा। हमारे पास आशा है। इसलिए ईश्वर का आश्चर्य मत कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नया जन्म लेना है। मस्ट बी बॉर्न अगेन। नया जन्म लेना चाहिए, एडवाइज नहीं है। कोशिश करे, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो दूसरा देख ले। नहीं, ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी ये देह है पाप के अधीन है, श्राप के अधीन है। हम पूरी तरह से पाप में जकड़े हुए हैं, इसलिए बदलाव जरूरी है। जब तक परमेश्वर से बदलेगा नहीं, वो ले नहीं जाएगा। क्योंकि हम इस देह में, हमारे जो नेचर, हमारे जो एट्रीब्यूट है, हमारे जो कैरेक्टर है, वो हमारे पिता से जो पापी है उनसे मिला, जो शारीरिक है। इसलिए नया जन्म जरूरी है। मस्ट बी बॉर्न अगेन। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, परमेश्वर के में प्रवेश नहीं कर सकता। जल का मतलब जल ही है, जिसके जो लिटरल वाटर है उसका मतलब वही है जो बाइबल में लिखा हुआ है। वाटर वही है वाटर। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा जाओ बपतिस्मा, तो उसका मतलब था डुबाए जाना। जैसा फिलिप्पुस से उस खोजे ने कहा देख यहाँ पानी है, कौन रोक सकता है। जैसा कि पतरस ने पेट्रो के काम में कहा जल को कोई रोक नहीं सकता। ये वही जल का मतलब है पवित्र यीशु मसीह के नाम का डुबकी का बपतिस्मा। ये ग्लोरियस बैप्टिज्म इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यही है जल और आत्मा, अर्थात परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नए स्वभाव का सहभागी हो जाना, जो हमें हमारे पिता अर्थात परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है, ताकि हम उस दिव्य स्वभाव के डिवाइन नेचर के सहभागी हो जाए। इसलिए अय्यूब कहता है मैं तब तक इंतजार करता रहूंगा जब तक कि मेरा बदलाव नहीं आता। और मैं सोचता हूं कि हम उस समय में जब हमारा बदलाव हमारे सामने है। हम 7वें युग में हैं। हम तुरई फूके जाने को सुन रहे हैं। हम बारिश की सनसनाहट को, हम उस गंध को सूंघ पा रहे हैं जैसे एक वृक्ष इसे सूंघता है। हम आंधी की सनसनाहट को सुन पा रहे हैं। वो माइटिंग रसिंग बीइंग हम सुन पा रहे हैं। वो पवित्र आत्मा की फड़फड़ाहट हम सुन पा रहे हैं। अब मेरा बदलाव आ गया है। समय है और आता है। मृतक जो कब्रों में हैं, वे जो पाप में हैं, वे जो अविश्वास में हैं, वे जो दुर्दशा में, वे जो करप्टेबल बॉडी में, वे जो दीनहीन घटिया देह के विचारों के बंधन में हैं, हमारा उद्धारकर्ता स्वर्ग से आए और हमें बदल दे और हमें अपनी महिमा में देह के अनुरूप बना दे। हमें उस ग्लोरियस मसीह के दुल्हन के अंदर में लेकर के आए, जो यीशु मसीह के सारे सद्गुणों से भरी हुई है, जो अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार करके बैठी हुई है। याद रखिए यीशु मसीह ने यही कहा था, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बदलने के लिए जीवित रहना जरूरी है। जीवित रहने के लिए वचन जरूरी है। और वचन किससे आता है? सुनने से। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और सुनना किससे होता है? परमेश्वर के वचन से। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वचन सुने, ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य के पुत्र के ओर कान लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, ताकि परमेश्वर के पुत्र की आवाज़ सुने और परमेश्वर के पुत्र की आवाज़ आपको बदल देगा। क्योंकि आप उस मौसम में, उस युग में हैं। बाइबल कहती है वो अपने मौसम में फलेगा, और वो मौसम आपका है। आपका मौसम बदलने का है। अगर चीज़ें बदलनी है, अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अगर सत्ता परिवर्तन हो रहा है, अगर करेंसी परिवर्तन हो रहा है, अगर राजनीति में परिवर्तन हो रहा है, अगर समाज में परिवर्तन हो रहा है, अगर सभ्यता में परिवर्तन हो रहा है, तो जरूरी है कि हमारी देहों में भी, हमारे जीवनों में भी परिवर्तन हो। और अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो मुझे कहने दीजिए आप मरे हुए हैं। क्योंकि जीवन अगर है तो परिवर्तन है। इसलिए यीशु मसीह ने उन चीज़ों को परिवर्तित किया जिनमें जीवन था। आप परिवर्तित हो सकते हैं अगर आपका वचन और जीवन हो। याद रखिए मेरे भाई बहन, ये समय बहुत ही गंभीरता का है, बहुत ही सिंसेरिटी का है, बहुत ही परमेश्वर के साथ मन लगाने का, परमेश्वर के साथ एक हो जाने का है। क्योंकि अब दुनिया और ज़्यादा बर्थ पेन झेल नहीं पाएगी। ये पृथ्वी और ज़्यादा कष्ट, एक और महामारी, एक और थर्ड वर्ल्ड वार, एक और नई राजनीतिक संगठन अब ये पृथ्वी नहीं झेल पाएगी। एक बर्थ पेन की सीमा होती है, अब वो ज़्यादा झटके लगने शुरू हो गए। ये पृथ्वी प्रसव पीड़ा में है और हम भी प्रसव पीड़ा में है। उसी में हम भी कराहते और तड़पते हैं और अपने ले पालकपन अर्थात देह से छुटकारे, बदलाव का बाट जोड़ रहे हैं। ये वो समय है। इसलिए मैंने कोशिश की कि आपको समझा सकूं, यह समय बदलाव का है। आप इंतजार करिए, परमेश्वर के वचन में उपस्थिति में टिके रहिए, बैठे रहिए परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में, जब तक कि आपका बदलाव नहीं आता। यकीनन ये आएगा।
आप आवाज़ को सुनेंगे, तुरही का शब्द आपके कानों में पड़ेगा और आप अपने पाप से, गंदगी से, मृत्यु से, बीमारी से, अविश्वास से आज़ाद हो जाएंगे। और एक दिन आपकी देह भी इस देह की तमाम बातों से, शारीरिक बातों से और नीचता की बातों से और करप्टेबल बातों से आज़ाद होकर के परमेश्वर के पुत्र की महिमा में देह को प्राप्त करेगी, जिसे परमेश्वर ने हमारे पहले से बनाया हुआ है। जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें एक और मिलेगा जो पहले से हमारे लिए बनाया गया, प्रिपेयर किया गया, जो हाथ का बना हुआ नहीं है। इसमें तो हम रोते और रहते हैं और बड़ी पीड़ा में रहते और लालसा में रहते हैं, लेकिन उसमें हमेशा का आनंद होगा, उसमें जॉय होगा, उसमें ग्लोरी होगी, उसमें कोई फिर सर दर्द और फिर आंसुओं का बहना नहीं होगा। फिर कभी अपने कानों में आप एम्बुलेंस का सायरन नहीं सुनेंगे, आप वहां पर सिर्फ आनंद के गीत सुनेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, अपने आप को पिता, अपने परिवार को तेरे हाथों में देता प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज का जो वचन है पिता, वो प्रत्येक के जीवन में, उनके देह में, उनके विचारों में, उनके इंटायर बीइंग में पिता परिवर्तन लेकर के आए पिता। प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक भाई और बहन के जिन्होंने भी सुना पिता, नाम लेना संभव नहीं पिता, लेकिन आप जानते हुए कौन है पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ उनका जीवन आज इस वचन के द्वारा बदला जाए पिता। होने परमेश्वर के पुत्र की आवाज़ उनके विचारों को, उनके विश्वास को, उनके जीवन के जो अवस्था है पिता, उससे बदल करके उसमें ले आए पिता जिससे आप चाहते पिता। आप जो बीमार हैं उनको बदल के चंगाई में बदल दे पिता, जो अविश्वासी है उन्हें बदल के विश्वासी बना दे पिता, जो अधर्मी है उन्हें बदल के धर्मी बना दे परमेश्वर, जो करप्टेबल है पिता, जो दीनहीन है पिता, जो घटिया और निरासमान जीवन जीने पिता, उन्हें बदल करके महिमा में और प्रभु जी यीशु मसीह तेरा भाता हुआ जीवन में बना दे, बदल दे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना पिता, छोटी सी कलीसिया को जो उत्तराखंड क्रिश्चियन असेंबली ब्लेस कर पिता, जो बीमार उन्हें चंगा कर पिता, जो आवश्यकता पिता उनकी आवश्यकता को पूरा कर पिता। मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के साथ हो, सारी महिमा सारा आदर आपको देते प्रभु। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।